वो एक दिन, एक रात, एक महीने में नहीं बनते, सालों की तपस्या से बनते हैं। अब आप जीवन में जो बनना चाह रहे हो उसके लिए अब आपको तपस्वी बनना पड़ेगा और ये मैं मानता हूँ कि आपका समय मुझसे ज्यादा मुश्किल है। आपका आने वाला कल आपके हाथ में है और यदि आपका आने वाला कल सुधर गया और आप सफल हो गए तो किसी को क्या फर्क पड़ता है कि आपके बीते हुए कल में क्या हुआ। मान लो किसी इंसान को बॉडी बनानी है तो दो तरीका होता है, आपने भी सुना होगा, मैंने भी इंटरनेट पे ही सुना है बॉडी बनाने का। एक तो होता है आप अखाड़े में जाओ, वजन उठाओ, आप खेत में जाओ, हल चलाओ, ये सब तरीके होते हैं अच्छा मजबूत शरीर बनाने का। या कई लोग जिम जाते हैं, वो भी ठीक है जिसके पास जो सुविधा है। और दूसरा तरीका होता है दवाएं ले लो, स्टेरॉइड ले लो। आपको पता है ना, दूसरे तरीके से इंसान मजबूत नहीं बनता है, पहला ही तरीका है और वो कठिन होता है। जिन लोगों के आप देखते हो शरीर इतने मजबूत होते हैं वो एक दिन, एक रात, एक महीने में नहीं बनते, सालों की तपस्या से बनते हैं। अब आप जीवन में जो बनना चाह रहे हो उसके लिए अब आपको तपस्वी बनना पड़ेगा और ये मैं मानता हूँ कि आपका समय मुझसे ज्यादा मुश्किल है। मेरा समय आसान था, हमारे समय में इतने शैतान नहीं थे। जब मैं बच्चा था हमारे पर्यावरण में इतने शैतान नहीं थे, इतनी बुरी शक्तियां नहीं थी, हम फिर भी अपने लक्ष्य को साध सकते थे, इतने डिस्ट्रैक्शन नहीं थे। अब बहुत डिस्ट्रैक्शन। यू आर अ जनरेशन दैट इज कर्स्ड विथ टेक्नोलॉजी एंड द ओनली सोल्यूशन टू फाइट विद दिस टेक्नोलॉजी इज टू गेट बैक टू योर रूट्स। क्या लगता है जो इतने बड़े बड़े टेक जायंट हैं, जिसने इंस्टाग्राम बनाया, जिसने शॉर्ट्स बनाया, जिसने रील्स बनाया, क्या वो खुद दिन भर रील्स स्क्रॉल करते होंगे? कभी नहीं करते होंगे। आपको क्या लगता है जो लोग वेब सीरीज बनाते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाते हैं, वो कभी उन पे अपनी खुद की मूवीज देखते होंगे? कभी नहीं देखते होंगे। पूरे टाइम ये देखते हैं कि हमने मासूम जनता को पकड़ के अपना कंटेंट दिखाया कि नहीं दिखा। 18 साल की उम्र के कितने बच्चे हमारा वीडियो देखते हैं, अब उनको हम अगला ऐड कौन सा दिखा और किस तरह से हम मार्केट में एक वेंडर के पास जाएं और उससे बोलें या एक कंपनी के पास जाएं बोलें कि 18 से 20 वर्ष की आयु के हमारे पास 2 लाख बच्चे हैं जो रोज आके हमारे प्लेटफॉर्म पर मूवीज देखते हैं और लगभग 15 मिनट अपने दिन का यहीं पे व्यतीत करते हैं। क्या आपको उन बच्चों को कुछ बेचना है? अच्छा, एक मोबाइल फोन बेचना है? अच्छा, कुछ किताबें बेचनी है? अच्छा, आपको उनको कुछ खिलौने बेचने हैं? आओ ऐड करो। आपके जीवन में जो भी आपसे गलतियां हुई, जो भी आपसे गुनाह हुए, जो भी आपसे मिस्टेक्स हुई, उन सबको आप भूल जाओ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? देखिए, आपने अपने बीते हुए कल में जो गलतियां की उस पे पछताने से अब कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपके बीते हुए कल में जो भी परेशानियां थी उसको लेके बैठने से अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप अपना बीता हुआ कल नहीं सुधार सकते। आप अपने बीते हुए कल को लेके अब परेशान मत हो, क्योंकि आप अपना बीता हुआ कल नहीं सुधार सकते। आपका आने वाला कल आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है। आप अपना आने वाला कल जरूर सुधार सकते हैं और यदि आपका आने वाला कल सुधर गया और आप सफल हो गए तो किसी को क्या फर्क पड़ता है कि आपके बीते हुए कल में क्या हुआ। बात समझ रहे हैं आप? कि यदि आपका आने वाला कल आपके लिए सफलता लेके आया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके बीते हुए कल में आप कितनी बार असफल हुए थे। अब आपको लग रहा होगा समय बहुत निकल गया है, यहाँ से मैं अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। ये भाव आपके अंदर किसने डाला? आपके आसपास के बच्चों ने। इंटरनेट पे आपने बहुत सारे कमेंट पढ़ लिए होंगे, कुछ ऐसे वीडियो देख लिए होंगे जो आपको नकारात्मक सोच दे रहे होंगे कि अब यहाँ से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक आपने अच्छे तरह से पढ़ना शुरू नहीं किया है। अब आप अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि कल तक आपने जीवन में मेहनत नहीं की। दुनिया बहुत बड़ी है, अगर आप प्रॉब्लम को सही में सॉल्व करना चाहते हो तो अब आपको इस दिशा में सोचना पड़ेगा, रूट्स पे वापस आना पड़ेगा। रात में 3 बजे सोते हो, सुबह 12 बजे उठते हो, दिन भर पढ़ने की कोशिश करते हो, पढ़ाई में मन लगता नहीं है, पूरे समय लगता है कि पढ़ने का समय नहीं है और जब पढ़ने बैठो तो पढ़ने का मन नहीं करता।